ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों को, रूहानी मतलब आत्मिक रूप के बात है, बाबा ने कही, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो। क्या राय निकालो? कि सबको भगवान का सत्य परिचय कैसे दें। ये हमें आपस में रूह रिहान करके युक्ति निकालनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हम सेवा करने चाहते हैं, आपका क्या राय है, आपका क्या राय है। पर बच्चे ऐसा करते नहीं है, इसलिए बाबा को शिकायत करनी पड़ती है। आज का प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? अगर ये निश्चय बैठ जाए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, वर्षा लेना है, तो फिर क्या होगा? हम रोज पढ़ाई पढ़ेंगे और अपना भाग्य ऊंचा बना लेंगे। निश्चय की बात है, और जिसको जितना निश्चय है उतना वो करता है। बाबा कहते, बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। नहीं तो क्या होता है, हमको मौका मिला तो पढ़ लिए, मौका नहीं मिला तो नहीं पढ़े। ऐसा नहीं करना है। अगर क्लास में बाबा कहते नहीं आ सकते बाई दबे, तो घर में मुरली पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है, मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी हमारे रजिस्टर में मुरली की एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। दूसरी लाइन हमारे लिए नहीं है, तेरी एक बूंद के प्यासे। हम तो प्यासे नहीं ना, हमको तो पूरा सागर मिल गया। तो ये सब सारी बातें कौन समझाता है? परमात्मा। कि हम आत्मा भी बिंदी मिसल हैं, स्टार माफिक हैं, और परमात्मा भी स्टार माफिक है, बिंदी मिसल है। कैसे रियलाइज करें हम परमात्मा को? दुनिया वाले तो ना अपने को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, है ना? अब आत्मा से परमात्मा का कोई साइज बड़ा नहीं है। शरीर छोटा बड़ा होता है, ये सब ज्ञान समझ की बात है, लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है ना? तो आत्मा का साइज वही है, लेकिन पावर ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे शिव बाबा की याद में बैठे हो। दुनिया में भले कोई जान जाए आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसको थोड़ी पता चलेगा इसमें 84 जन्मों का पार्ट है। किसी को नहीं पता चलेगा। जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले, पार्ट ना बजा सकते। बगैर आधार लिए कैसे पार्ट बजाएगी? और ये सारी बातें जब तक परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए, कोई बता नहीं सकता है। संसार में जितने भगत हैं, सबका भगवान तो एक ही है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। साधु संत महात्मा भी उसको गॉड फादर बुलाते हैं। है सबका फादर, परंतु उनको जानते नहीं। और वही गॉड फादर आकर के हमें पावन बनने का उपाय बताता है। एक ही उपाय है पावन बनने का, क्या? आत्मा समझ के उसको याद करो। खाली लिख दो बी होली, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक याद नहीं करेंगे ना, पवित्र नहीं बनेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम भी सबको क्या बताते हो? पवित्र रहो और बाबा को याद करो।
है ना। सन्यासी लोग तो कहेंगे हम कर्म संन्यास करते हैं, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। जैसे आत्मा शरीर में आती है, जब तक देह में है तब तक कर्म तो करेगी, कर्म के बगैर रुक नहीं सकती है। गृहस्थियों का कर्म यज्ञ तप तीर्थ ये सब गृहस्थी करते हैं, सन्यासी भी तो करते हैं। फर्क क्या हो गया, गृहस्थी खुद कमाई करके खाते हैं और मांग के खाते हैं, इतने फर्क है ना, क्योंकि उनका हठ योग है। अब ये सारी बातें, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बातें बाबा के सिवाय कोई समझा सकता है? कौन समझाएगा? जो जन्म मरण से न्यारा होगा। तो अब हमें इस नशे में रहना कि हमको परमात्मा पढ़ाता है, हम उनसे सौभाग्य लेते हैं। भगवान हमारा रजिस्टर भी देखता है, देखेगा ना, स्टूडेंट है उसके तो देखेगा कि मुरली रोज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। कोई आकर के 8-10 दिन भी आते हैं महीने में, ऐसे भी लोग होते हैं। जब मौका मिला तो चले गए, मौका नहीं मिला तो नहीं गए। बाबा कहते किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि। प्रीति बुद्धि किसकी? पांडवों की, बाकी सबकी विपरीत बुद्धि। तो हमें प्रीति बुद्धि बनना है ना। बाबा ने हमें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान दिया ना। 3 लोक, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, है ना। 3 काल तो हम जानते हैं, आदि मध्य अंत, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो मध्य क्या हुआ? आदि क्या हुआ? सतयुग। मध्य क्या हुआ? द्वापर युग। और अंत कलयुग। ये सब बातें अच्छी तरह से बाबा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। इसलिए बाबा कहते विचार करो, दुनिया को भी बोलो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनका पिता भी तो होगा, तब तो गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा इस नई दुनिया को रचता है। ये समझने की बात है, एडाप्ट करता है और हमें कहता है सब धर्मों को भूलकर ममेकम याद करो। फिर भी कई आत्माओं की बुद्धि में बात बैठती नहीं है। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती ना, उनको थोड़ा मेहनत करके बार बार इस बात को रिवाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए बैठ करके क्या वाकई परमात्मा पढ़ाता है। और अगर परमात्मा पढ़ाता है, हमने नहीं पढ़ा तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। सोचने की बात है ना। बाबा कहते कि मैं सबको कहता हूं सब धर्मों को छोड़कर ममेकम याद करो। बुलाते भी हैं क्योंकि मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड सब कुछ हूं। सब आत्माओं को सुख धाम में ले जाता हूं, पहले शांति धाम फिर सुख धाम में। और कोई ले नहीं जा सकता, किसी को रास्ते नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं कि तुमको दूसरों को भी समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर? बाबा कहते हैं मंदिर वालों को मिलो, समझाओ कि इन्होंने ऐसा राजभाग कैसे पाया। तो युक्ति है, इस युक्ति से समझाएंगे तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। को बोलो लड़ाई किससे है तुम्हारी? माया से। पुराना दुश्मन कौन? माया, रावण। ये दुनिया में किसी को मालूम नहीं। रावण से कोई की युद्ध होती है क्या? वो स्थूल युद्ध नहीं होती, विचारों के साथ युद्ध होती है। लेकिन जो सच्चाई पर चलता रहता है वो डूबता नहीं। इसलिए कहा जाता है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हिलती कितनी है? इस सत्संग में हिलती, दूसरे सत्संग में नहीं हिलती, क्योंकि वहां तो कुछ कहा नहीं जाता है, परहेज कुछ बोले नहीं जाता है। तो ये अच्छी तरह से हमको समझना है ना। अल्प को याद करना है, बे को याद करना है, बस बात सही को याद करना है। जैसे परवानों के लिए कहते हैं ना, कोई बत्ती पर फिदा हो जाता है, कोई फेरी लगा के चला जाता है। तो हमें कौन सा बनना है? फिदा होने वाला बनना है ना। दूसरा, बाबा ने रात्रि क्लास में बताया कि बच्चों को डायरेक्शन मिला है कि बाप को याद करो, और बच्चे कहते हैं फुर्सत नहीं। अब सारा दिन आधा घंटा 20 मिनट कोई मुश्किल से याद में रहते होंगे। बाबा ने कहा जो 2 घंटे याद करते हैं ना, हाथ खड़ा करो जरा, अपने आप से पूछे हम 2 घंटे याद करते हैं क्या? इनकॉर्पोरियल बाप को इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते, और वो बाप कहता है मुझे याद करो आत्मा समझकर। तो पूछते हैं बाबा कितने घंटे याद करता है? ईमानदारी से 2 घंटा होता है क्या? लज्जा नहीं करनी, जितना याद करते हैं उतना बताना। 2 घंटा होता तो 2 घंटा बताना, 3 होता तो 3 बताना, 1 होता तो 1 बताना। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बैठे हो, बाबा मुरली चलाते हैं, और अगर बुद्धि इधर उधर गई तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? वहीं रहनी चाहिए।
1 घंटा बुद्धि वहीं रही, अच्छे से नोट किया, अच्छे से सीखा, बुद्धि में नोट किया तो वही है, और इधर उधर गई तो लिंक टूट जाएगी, भूल जाएगी पॉइंट। तो बाबा समझाते हैं कि दुनिया में भी लोग बोलते ना हार्ट अटैक होता है, उसमें क्या होता है, कोई तकलीफ नहीं होती। तो बाबा ने कहा लास्ट समय ऐसा आएगा, एटम बम और ये सब बना रखे हैं, तो क्या होगा, ऐसे लोग शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर्षित रहना है ना। आत्मा तो खत्म नहीं होगी ना, आत्मा ये तन छोड़ करके दूसरा लेगी। तो बाबा कहते हैं बड़ी खुशी पूर्वक हंसी हंसी इस तन को छोड़ना है, शरीर की परवाह नहीं करनी है, आप ही शरीर छोड़ देना है, तो उसको कहा जाएगा कर्मातीत अवस्था। हंसते हंसते अगर हम शरीर छोड़ेंगे, जैसे सांप अपनी खाल को छोड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितना प्यार से बाबा को याद करते हो, मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा बाबा है, उसे बहुत मीठा से याद करना हो। हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप को बोलो तो टीचर को याद करो, टीचर को बोलो तो सदगुरु को याद करो, गाइड को याद करो। पंडा भी कहते हैं बाबा को, बाबा कहते हैं ऐसे विचार सागर मंथन करते रहो, जैसे गाय चारा खाने के बाद पागुर करती है, तो आपको ऐसे ही विचार सागर मंथन करना है। भोजन करते समय भी याद करो, जैसे ब्रह्मा बाबा बताते हैं 2-3 मिनट याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो हमें भी कोशिश करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, और आपस में राय निकाल करके सेवा करनी है, युक्ति रचनी सेवा करने की, कि हर आत्मा को बाबा का संदेश कैसे पहुंचे। बाबा कहते हैं विनाश का समय है, टाइम तो ऐसा आ गया ना, इसलिए एक बाबा से सच्ची प्रीति रखनी है, बाबा को याद करके आत्मा को पावन बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। बाबा कहते हैं एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग्य। राजा हैं हम, कर्मेंद्रियों की राजा हैं, ऋषि हैं मतलब दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते हैं ऐसे राज ऋषि का कहां भी अपने में, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो मन बुद्धि संस्कार अपने बस में है, संडे की मुरली। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में हमारा संकल्प नहीं लगेगा, संकल्प मात्र लगाव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद वैरागी बनना। मेहनत का काम है लेकिन करना है। स्लोगन है, समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। भगवान को स्टेपनी की तरह नहीं यूज करना है कि जब दूसरे टायर पंचर हो गए तो स्टेपनी का यूज करेंगे, नहीं, मेन व्हील की तरह यूज करना है। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मुझे भगवान पढ़ाते हैं और पढ़ा करके मुझे सतयुग की बादशाही दे रहे हैं। तो ऐसे प्यार को, ऐसे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, उसका परिचय अनेकानेक आत्माओं को देना है और सदैव इस नशे में रहना है कि मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने वाला सच्चा सच्चा राजऋषि हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।